हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए हम बात करते हैं मुद्दे की। ये मुद्दा वो है, जो हर एक व्यक्ति के अंदर से जिज्ञासा होती है इसके बारे में जानने की, कि जैसे कि ये चीज़ें जिज्ञासा होती है कि जो लोग जेल में रहते हैं, वहाँ से जीत गए, जेल में रहते हुए निर्दलीय जीत गए, तो उनको क्या जेल प्रशासन बाहर कर देता है? या उनका सजाएँ से जो हमारा न्यायालय है, वो सजाएँ से मुक्ति दे देता है उनको? वहाँ से छूट जाते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि अगर कोई जेल में रहते हुए जीत जाए, तो भाई जनता जिताई, वोट दी, वोटिंग की तभी वो जीते और निर्दलीय जीते। तो अगर क्या जेल से छूट जाते हैं वो? अगर जो सज़ा लोग काट रहे हैं, वो भी छूट जाते हैं कि नहीं छूटते? इसमें क्या प्रावधान है? कैसे-कैसे हमारे यहाँ का जो कौन है कानून प्रक्रिया है, कैसे काम करती है? कि अगर उनके जीतने के बाद में उनकी सज़ा कम हो जाती है या सज़ा काटते हैं या उसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें बात करेंगे, जैसे जो प्रेज़ेंट टाइम में हमारे जेल में, हमारे यहाँ हमारे भारत देश में कुछ सांसद ऐसे हैं जो 2000 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, वो जेल में रह के हुए निर्दलीय चुनाव जीते हैं, निर्दलीय बाहर नहीं आए हैं वो। तो क्या सरकार इनको छोड़ देगी? हमारे यहाँ की जो न्यायालय है वो इनको छोड़ देगी, बरी कर देगी कि भाई अब सांसद बन गए हैं तो उनको बरी करो। और नहीं तो क्या इनका प्रक्रिया है वो शपथ कैसे ग्रहण करेंगे? जब तक ये सब शपथ नहीं लेंगे, तब तक ना बोलने का अधिकार है, ना संसद में वोटिंग करने का अधिकार, मतलब पावर नहीं है, पावर ज़ीरो है इनकी। जिस दिन शपथ ले लेंगे, उस दिन से एक सांसद के रूप में कहीं बोल सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, एक वो पावर आ जाएगी अंदर से। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे और अच्छे से इस टॉपिक पे बात होगी कि ये पूरा मैटर है क्या और कैसे लोग काम करते हैं। तो यही क्या क्या सरकार बाहर कर देती है इनको? क्या जेल में रखती है? क्या इनकी सीट चली जाती है? अगर सीट जाती है तो किस वजह से जाती है? जैसे इसमें टाइटल है आप देख सकते हैं, जेल में बंद सांसद कैसे लेंगे लोकसभा की शपथ? 2024 का है, इसमें कुछ सांसद ऐसे बने हैं जो प्रेजेंट टाइम में जेल में हैं। और जानिए क्या है संविधान में वर्णित प्रावधान? इनके लिए कोई भी प्रावधान है संविधान में? जैसे कुछ हम पॉइंट पे बात करेंगे जो पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। जेल के अंदर बंद सांसद कैसे शपथ लेते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद जेल में हैं बंद। ये दोनों लोग हैं जो निर्दलीय सांसद बने हैं। निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह का जेल से बाहर आना मुश्किल। क्यों मुश्किल हो रहा है इनके सबके लिए जेल से बाहर आना? सीट गँवा सकते हैं दोनों सांसद, दोनों नेता। ये दोनों नेता सीट सीट गँवा सकते हैं अपना निर्दलीय जीतने के बाद में। फिर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, ये भी जानेंगे। और सांसद किन शपथ लेती है, शपथ लेते हैं, किन चीज़ों पे, इस पे बात करेंगे। आइए यहाँ बात करते हैं। टॉप स्टोरीज़ के बारे में, अमृतपाल के बारे में कि वहाँ पे नाम इनका बुलाया गया संसद में, लेकिन ये मौजूद तो नहीं थे, शपथ नहीं ले पाए क्योंकि ये जेल में हैं और इनका जेल से बाहर आना मुश्किल है। इससे इनके बारे में चर्चाएँ चल रही हैं, इसे देख रहे हैं। जेल में बंद सांसद कैसे लेंगे शपथ? इनको लेकर क्या है नियम कानून? इसके बारे में जानेंगे। जैसे इस पे बात करते हैं, संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार लोकसभा में बहस नहीं कर सकते हैं और मतदान का अधिकार नहीं है। जब तक ये इनको शपथ नहीं लेनी होती है, जब तक सब शपथ लेंगे और शपथ दिलाई जाती है, उसके बाद में ये बोलने का अधिकार पाते हैं और वोटिंग करने का अधिकार पाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, जेल के अंदर बंद सांसद कैसे शपथ लेते हैं, इनके बारे में बात करेंगे अच्छे से। अब इसमें कैसे है, क्योंकि जेल प्रशासन जो होती है, यहाँ पे देख पा रहे हैं, संसद सचिवालय से जेल प्रशासन को सूचना देकर संबंधित सदस्यों को शपथ लेने के लिए संसद भेजने की अनुमति देने को कहा जाता है। जो संसद सचिवालय होती है, वो जेल प्रशासन को भेजने के लिए अनुमति के लिए कहा जाता है। यहाँ से सूचना दी जाती है, लेकिन सूचना कब दी जाती है? ये जो जेल में रहते हैं, इनको एक पैरोल दिया जाता है और उनके क्राइम को ध्यान में रहते हुए, अगर वो बहुत विशेष क्राइम नहीं किए हैं, तो इनको अनुमति मिल जाती है शपथ लेने की, इनको अनुमति मिल जाती है और यहाँ से जेल प्रशासन भेज देता है और शपथ दिला के इनको फिर जेल लौटना होता है। ये चीज़ें हैं, लेकिन पहले इसलिए ये बाद का प्रोसेस है, पहले इनकी जो जाँच लगी है, उससे एक जो हमारा न्यायालय है, वो इनसे रिपोर्ट माँगती हैं कि इनके बारे में क्या चल रहा है। सारा चीज़ बताएँगे, रिपोर्ट दीजिए। अगर कोई रिपोर्ट ऐसा है जो इनका बहुत संगीन मामले में दर्ज है, इनके ऊपर मुकदमा काफ़ी बड़ा है, तो इनको भेजने की अनुमति नहीं मिलेगी, इनको शपथ नहीं दिलाया जाएगा। यही कारण है जो शपथ नहीं ले पा रहे हैं और दिलाया नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर जाँच चल रही है और अभी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट हो जाएगी तो सज़ा हो जाएगी। यहाँ पे इसी के बारे में बात करेंगे। यही सब लिखा है कि कैसे पहुँचते हैं इसमें, यही कारण है कि इसी तरीके से पहुँचते हैं और यहाँ पे जब तक जाँच की एजेंसी जो है, जब तक वो फुल रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक इतने बड़े संगीन मामला है, तब तक ये सब नहीं पहुँचेंगे। अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर में ये राशिद जो हैं, ये जो आतंकवादी होते थे, उनसे वित्तीय मदद करते थे, पैसे-कौड़ी से मदद करते थे। वो आरोप लगा है इनके ऊपर और ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं, निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इनको बाहर
यही आरोप है, सबसे बड़ा आरोप है। हमारे देश में अगर आरोप देखा है सबसे बड़ा आरोप है, कितना घिनौना काम किए हैं। तो उनके ऊपर ये आरोप है और अभी इस पे जाँच चल रही है। अमृतपाल जी हैं, कुछ पंजाब का इलाका है, जहाँ पे खालिस्तानी हैं। वो चाहते हैं कि हम एक अलग देश बनाएँ, अपना, हम इसमें नहीं रहना चाहते हैं। तो उनका समर्थन कर रहे थे। वही कारण है कि इनके ऊपर केस लगा हुआ है और ये जेल में हैं। तो दोनों सांसद के ऊपर काफ़ी घिनौना आरोप लगा है और काफ़ी बड़ा आरोप लगा है। यही कारण है जो अनुमति नहीं मिल पा रही है। अब इनके बारे में जानते हैं, अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद जेल में हैं बंद। इनके बारे में जाने हैं और इनके बारे में पूरा चर्चा जानेंगे। यहाँ पे देखिए, अमृतपाल सिंह चुनाव जीते। ये खडूर साहिबा सीट से पंजाब से जीते हैं यहाँ पे और निर्दलीय जीते हैं और कितने वोटों से जीते हैं? 1.9 लाख वोटों से हराया है, जो विपक्ष थे। अब बताइए कितनी भारी भारी भरकम से हराए हैं। लेकिन तब भी आरोप सबसे बड़ा है खालिस्तानी समर्थक इनके पास। और वहाँ पे किस जेल में हैं? डिब्रूगढ़ आसम में ये बंद हैं वहाँ पे और ये तिहाड़ में बंद हैं। राशिद इंजीनियर तिहाड़ में बंद हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा 2 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया है, निर्दलीय जीते हैं। ये यहाँ पे आरोप लगा है जो आतंकवादी होते थे, उनको वित्तीय मदद करते थे। तो इनके बारे में यही है और यहीं से सीट से सब जीते हैं और यही इनके दोनों दोनों लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह का जेल से बाहर आना मुश्किल। तो मुश्किल इसीलिए है क्योंकि इनके ऊपर आरोप बहुत बड़ा है और जाँच चल रही है अभी इनके ऊपर। अभी पूरा फाइनल नहीं आया। अगर पूरा फाइनल आ जाएगा तो इनको सज़ा हो जाएगी। अगर जाँच में जो जाँच चल रही है, जिस मामले में गए हैं, अगर वही कंप्लीट आ गया तो इनको सज़ा होगी और सज़ा हो जाएगी और निर्दलीय सांसद बने हैं ये, इनकी सीट से हाथ धो बैठेंगे। जैसे आप इनके बारे में कहाँ-कहाँ से बने हैं आपको पता है। जैसे खडूर साहिबा के निर्दलीय सांसद अमृतपाल सिंह जो असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, उनका जेल से बाहर आना मुश्किल। सिंपल सी बातें हैं, ये नहीं आ सकते हैं। इसके बारे में आप देखेंगे, सीट गँवा सकते हैं दोनों सांसद, अगर इनके ऊपर जैसे जो ये जाँचें चल रही हैं और पूरा पूरा फुल डिसीजन आ गया न्यायालय का और सज़ा हो गई, अगर 2 साल, कम से कम 2 साल सज़ा हो गई, तो इनकी सीटें दोनों चली जाएँगी और 6 साल तक, 6 2 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएँगे कि कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, इसका फैसला आ जाएगा, तो इनके ऊपर ये सीट से हाथ धो बैठेंगे। जो निर्दलीय सांसद बने हैं, सीट भी चली जाएगी और शपथ लेना तो बहुत दूर की बात है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यदि इंजीनियर राशिद या अमृतपाल को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल के कारावास की सज़ा होती है, तो वो 2013 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार लोकसभा में अपनी सीट तुरंत गँवा देंगे। हमारा एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का 2013 में, उसी फैसले के आधार पर ये लोकसभा की सीट तुरंत गँवा देंगे। आइए आगे बात करते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है? जो सांसद बन के जाते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? जो साधारण बहुमत से जीत के जाते हैं, चुने गए हैं, उसके बाद में इनमें क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर होते हैं, वो दिलाते हैं। लेकिन उनके पहले जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं, उनको शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। उसके बाद में वो तब तक वो अपना कार्यभार संभालते हैं और सदन संचालन करते हैं, जब तक अध्यक्ष का और अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, चुनाव नहीं हो जाता, चुन के आ नहीं जाते हैं, तब तक वो सदन को चलाते हैं, तब तक के लिए बनाए जाते हैं, अस्थायी होते हैं। उसके बाद में ये यही शपथ दिलाते हैं। उसके बाद में जब ये आ जाते हैं, उसके बाद में तब ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे देखिए, सांसद किन चीज़ों का शपथ लेते हैं, किन चीज़ों की शपथ लेते हैं? जैसे कि हमारे भारत में भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में संसदीय शपथ का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तीसरी अनुसूची में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यूपी के नगीना लोकसभा सीट से सांसद चुने गए चंद्रशेखर संविधान लेकर संसद में पहुँचे। ये संविधान लेकर संसद में पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने ये बताया, चंद्रशेखर ने कहा, मैं उनकी आवाज़ हूँ जिन इंसान को कुचला गया है और जो छोटे वर्ग के हैं, उनको सुनवाई नहीं होती है, उनकी आवाज़ हूँ और हमेशा आवाज़ बना रहूँगा, वो चाहे जिस भी वर्ग के हों। यहाँ पर देखिए, ये पूरे इनके बारे में जान गए होंगे। पहले दिन ही जो सत्र का पहला दिन था, 262 सांसदों ने ली थी शपथ। यहाँ मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से और प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा। यहाँ तो बोल देते हैं ये। उसके बाद मैं सदैव भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वहन करूँगा। यही बातें रहती हैं इनकी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ तो शपथ ले लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी गरीब जो व्यक्ति हैं, लाचार हैं, उनके ऊपर जब मुश्किलें आती हैं कि सांसद के पास चला जाऊँ सांसद के पास, तो वहाँ पे आते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता। कभी आप नहीं देखे होंगे अपने क्षेत्र में कि ये गरीब व्यक्ति मिल पाए। नहीं, उसका सुनवाई तक नहीं होता है। अगर जो हर चीज़ से संपन्न है या पॉलिटिक्स या मतलब पॉलिटिकल में है या उनका पॉलिटिकल का बैकग्राउंड है या उनका और क्षेत्र में बैकग्राउंड है या कोई थोड़ा बहुत अच्छा ठीक-ठाक परिवार से आते हैं, जिसका थोड़ा बहुत पकड़ है, वहाँ उन्हीं की सुनवाई होती है।
और उन्हीं का काम होता है। कभी आप देखे हैं जो एक गरीब का सुने हों, लाचार व्यक्ति का सुने हों? क्योंकि वो वहाँ से उनको सुनवाई ही नहीं होती। इससे संप्रभुता देखे होंगे, यहाँ पे शपथ में ये लेते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य करूँगा। अब जैसे कि स्वतंत्र रूप से आंतरिक और बाहरी। अब जैसे इसमें शपथ में ये चीज़ बताया जाता है, शपथ लेते हैं कि मैं किसी के दबाव में कार्य नहीं करूँगा और ना एक जो निर्णय होता है, एक उनके लिए जो जो हम कार्य करेंगे, ये सबके लिए समान है, क्या इसमें उचित है, अनुचित है, सारा चीज़ ध्यान में रखते हुए ये कार्य करूँगा। इसमें और ईमानदारी से कार्य करूँगा, ऐसे किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा और अखंडता मतलब होता है कि हम अपने भारत को खंड-खंड नहीं होने देंगे, जैसे मणिपुर में, त्रिपुरा में या और सब जगह चलता रहता है कि हम अलग वो देश बनाएँगे, तो वहाँ पे भी सांसद रहते हैं ना, यही से चुन के आते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ें का समर्थन नहीं करेंगे वो। ये चीज़ें पूरा शपथ लेते हैं और बराबर मिलके काम करते हैं। लेकिन यही चीज़ें हैं मेरे साथियों कि वहाँ पे ऐसे लोगों का मदद करते ऐसे लोगों का वहाँ सामना करते हैं जो एक मजबूत होते हैं हर एक बैकग्राउंड से, आप देखे होंगे लेकिन लाचार व्यक्ति का नहीं सुनते हैं। एक गाँव स्तर पे भी नहीं जाते हैं। अगर सही ढंग से जाने लगें और कार्य करने लगें तो कभी कोई हरा भी नहीं पाएगा, कभी हरा नहीं पाएगा। 5 साल आने वाले 5 साल के बाद फिर सांसद बनेंगे। वहाँ पे ये नहीं है कि चलो आगे चल के प्रधानमंत्री कौन रहेगा, लेकिन ये दावा है कि सांसद आप ज़रूर रहोगे, जो अगर अच्छा काम कर जाओगे। क्योंकि आप देख लीजिए एक एग्ज़ाम्पल है के सुरेश, जिसको लोकसभा स्पीकर के लिए चुनाव के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया गया था। उसके बाद में इनका क्या हुआ, ये अब की 8वीं बार सांसद बन के आए हैं और एक ही सीट से, वही सीट से 1989 से सांसद हैं। आप सोच लीजिए वो काम कर रहे हैं और एक अच्छा उनका व्यक्तित्व है, लोगों से मिल रहे हैं, कभी नहीं हार सकते। और यहाँ पर देखिए आप भाषाओं में शपथ ले सकते हैं और यहाँ पे देखिए संस्कृति में भी शपथ ली गई है यहाँ पे। ये सब सारा चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। यही है पूरा वीडियो, उसके बारे में अच्छे से सोचे होंगे, समझे होंगे और सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आसान भाषा में। यही चीज़ है मेरे साथियों, ऐसे-ऐसे वीडियो आता रहेगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए मेरे साथियों। चलिए अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।